सवाल है अगेन टेस्ट का, बिग पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजर जॉब इज टू आइडेंटिफाई हर फर्म्स रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, तो एक रिस्क मैनेजमेंट की नौकरी होती है, जॉब होती है क्या चीज के रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिस्क फैक्टर्स इज ट्रू। अच्छा, ये मैं बार बार बताता हूँ, ये वाली जो चीज है ना, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़नी है, बहुत अच्छे से, एंड आई विल कीप फोकसिंग ऑन इट ताकि एग्जाम वाले दिन आप ये आके गलती ना करें। हो सकती है कि जी ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इज केप्ट। ठीक है, तो तमाम सही है सिवाय एक के जो कि फॉल्स है। तो आपको क्या बताना है? फॉल्स बताना है, इनकरेक्ट बताना है। अगर ये आप ट्रू पढ़ लेंगे, ये नीचे नहीं पढ़ेंगे, पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आपको लग गया सही है, आप इसे मार्क करके जो है वो निकल जाएंगे। ठीक है, और आपका आंसर गलत हो जाएगा, हालांकि बहुत सिंपल सवाल है। तो क्या नहीं है? टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड रिटर्न ऑन अ ब्रॉड स्टॉक मार्केट इंडेक्स एंड द रिस्क फ्री स्पॉट। ठीक है, तो बिल्कुल दो एग्जांपल्स प्राइमरी रिस्क फैक्टर्स की क्या हो सकती हैं कि जी स्टॉक का क्या रिस्क है, और रिस्क फ्री जो रिस्क है, जो रिस्क फ्री स्पॉट रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो क्या चल रहा है। ठीक है, तो इट सीम्स टू बी ट्रू फॉर एनी रिस्क फैक्टर्स दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय कैटेगोरिकल और डिस्क्रीट वेरिएबल, the risk manager should seek to replace them with either interval, ratio or continuous risk factors. प्रिमिटिव का मतलब है प्राइमरी, मतलब जो बेसिक तरीके हैं वो ये दो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ठीक है, बेसिक के क्या तरीके, बेसिक है कि नहीं है। और रिस्क फ्री में उन्होंने बताया हुआ है कि जीरो रेट, जीरो इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये छोड़ भी देंगे ना, ये भी तब भी आपके काम चल जाएगा, तब भी आपको समझ में आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है आपको। अच्छा अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा, दूसरा वाला क्या बोल रहे हैं कि अगर फैक्टर क्या हो, वो कैटेगोरिकल हो या डिस्क्रीट हो। डिस्क्रीट से मुराद ये कि 1 2 3 डिस्क्रीट और कंटिन्यूस हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे आके। ठीक है, किसी ब्रॉड मार्केट पे, सॉरी, तो रिस्क मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, उन्हें रिप्लेस करना चाहिए इंटरवल, रेशो। ये नहीं पढ़ी इस तरह की चीज ना, मुझे नहीं समझ में आती ये वाली चीज, क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आई, तो ये मुझे अजीब सी चीज लग रही है। ठीक है, अच्छा, one of the risk managers' key activities is to deconstruct primitive risk factors into the important loss drivers, the relationship of loss drivers with each other, and wider business improvement. ठीक है, तो ये पढ़ के आपको समझ में आता है कि जी हाँ, लॉस ड्राइवर्स को ड्राइव करना और उनके दरमियान कोरिलेशंस देखना और उसे बिजनेस एनवायरनमेंट से लिंक करना जो है वो रिस्क मैनेजमेंट का काम होना चाहिए। ठीक है, चौथा, तो पहला सही लगा, दूसरा हमें सही नहीं लगा, अभी अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हमने मार्क कर लिया कि ये वाला सही लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा, और ये भी सही लग रहा है, अभी हमने कोई सवाल टिक नहीं किया। चौथा, मशीन लर्निंग एज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होल्ड द पोटेंशियल टू रिस्क हेल्प रिस्क मैनेजर आइडेंटिफाई अननोन अननोन्स। ठीक है, तो मशीन लर्निंग से क्या आप अननोन अननोन्स को मालूम कर सकते हैं? अननोन्स अननोन्स क्या थे? अच्छा, नहीं, अननोन्स अननोन्स को आप पोटेंशियली दें, होल्ड्स द पोटेंशियल, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, होल्ड्स द पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या मशीन लर्निंग में पोटेंशियल है? तो यस, आप देख रहे हैं कि फ्रॉड रिस्क जो है मशीन लर्निंग के डेटा को सिमुलेशन के थ्रू इस्तेमाल करके हम उस तरह के फ्रॉड रिस्क को डिटेक्ट कर पा रहे हैं जो हम पहले नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो फ्रॉड रिस्क मोस्टली जो है वो अननोन अननोन नहीं, फ्रॉड रिस्क तो नोन अननोन होता है, बट जब नोन अननोन में पोटेंशियल है तो अननोन अननोन में भी अगर मशीन लर्निंग इतना आगे चली जाती है, ठीक है, तो इट, हाँ हाँ, फ्रॉड रिस्क मैं कह रहा हूँ आपको नोन है, बट जो मशीन लर्निंग जिस तरीके से जा रही है ना, तो इट हैज द पोटेंशियल, ये पोटेंशियल की बात कर रहा है। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो बहरहाल आप जो है वो, इफ यू हैव डाउट, तो यहाँ पे आप इन दो को जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि ये दो तो बिल्कुल सही है, आपको डाउट हो रहा है ये वाले पे और ये वाले पे। ठीक है, फिर आप ये देखेंगे कि जी इन दो में आपको कौन सा गलत लग रहा है। सही, तो इन दो को जब आप कंपेयर करेंगे तो ये वाला तो आप, मतलब मैं जब सॉल्व कर रहा हूं तो ये वाला तो मुझे समझ में ही आया कि उसने बात क्या की। ठीक है, ये वाले में मुझे ये समझ में आ रहा है कि हाँ पोटेंशियल तो है, होगा कि नहीं होगा वी डोंट नो। ठीक है,
तो इस बेसिस पे जो है वो मैं बी वाले को जो है वो मार्क करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको अगेन एलिमिनेशन जो हमने लास्ट टाइम जो है वो करने की कोशिश की थी, ठीक है, बताने की कोशिश की थी।